सो नियॉन एटॉमिक नंबर 10। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, यानी मैं इसका अगर बोहर मॉडल डायग्राम बना दूं पास में, तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस बन रहा है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप उसे आप बनाते हो 8 डॉट के फॉर्म में, बनाते हो ना भाई? हाँ। लेकिन जब इसकी वैलेंसी निकाली तो क्या आ रही थी? 0 आ रही थी। क्या है वैलेंस? क्योंकि 5 से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लास्ट सेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8। तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 से ज्यादा है, तो हमने कहा था 8 - 8 0। ये 0 क्या बता रहा है? It has no combining capacity, मतलब it cannot form any bond. It cannot form any bond. मतलब ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता। जो किसी से रिएक्ट नहीं करता उसी को कहते हैं इनर्ट। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब क्या कहलाती है? इनर्ट गैसेस कहलाती है ना, क्योंकि ये किसी से कंबाइन। और यहीं से फिलोसोफर्स को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि why elements combine to each other because they want to complete their octet। मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला? why elements combine, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने से क्या फायदा है? स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंप्लीट होने से, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब हर एलिमेंट चाहता है कि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सब ऐसा क्यों चाहते हैं? हर एलिमेंट ऐसा क्यों चाहता है कि वो इनर्ट हो जाए, वो कंपाउंड बना ही नहीं? स्टेबल कैसे? स्टेबिलिटी उससे कैसे आएगी? देखो, रिएक्ट करना मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करना मतलब काम, ठीक है। अभी आप एक घटना समझो भाई, जैसे एक आदमी है, एक व्यक्ति है, वो सुबह 10 बजे उठता है, ठीक है। उसका जो रूटीन है वो कैसा है? वो 10 o'clock पे उठना है, मॉर्निंग में आराम से बढ़िया होगा, अपना फ्रेश हो गया, मतलब रेडी वेडी हो गया, 12, 12:30, 1 बजे खाना वाना खाता है मॉर्निंग में, फिर वापस सो जाए। ठीक है, 2 से 4, 5 नींद लेता है मॉर्निंग में, फिर शाम का शो पिक्चर देखने जाता है मॉर्निंग में, है ना। पिक्चर देख के आया, होटल का खाना वाना खा के आया, फिर सो गया। मतलब वो सुबह से कर रही है। वो एक दूसरा व्यक्ति है, सुबह 7 बजे खड़ा होता है, 8:30 बजे पहुंच जाता है अपने काम पे, रात को 8:30, मतलब दिन में सुबह 8:30 से लेकर रात को 8:30 तक ऑफिस में काम करता है, थका मांदा वो घर पहुंचता है, खाना वाना खाता है, फिर वापस लैपटॉप पे काम करने बैठ जाता है। रात को 2 बजे तक अपना असाइनमेंट पूरा करता है, पीपीटी रेडी करता है, बॉस के प्रेजेंटेशन के लिए काम करेगा, फिर वापस। तो बताओ किसकी जिंदगी स्टेबल है? जो काम कर रहा है वो स्टेबल नहीं, वो तो रिएक्टिव है ना, दिन भर लगा हुआ है, और सबसे आरामदायक जिंदगी कौन है? जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन करना पड़ेगी। बहुत सारी मजाकमारी है, कभी इससे रिएक्ट करो, कभी बॉस की गाली सुनो, कभी ऑफिस वाले से मजाकमारी, कैंटीन वाले से मजाकमारी, बहुत सारी मजाकमारी। और जिसका कोई टेंशन नहीं, मतलब सोने सोने आराम से। तो हर एलिमेंट क्या करना चाहता है? नियॉन जैसा होना चाहता है, हीलियम जैसा होना चाहता है, क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते, मतलब इनको नेचर में किसी से कोई लेना देना नहीं है। न इनकी एनर्जी घटती है, न इनकी एनर्जी बढ़ती है, ये बिल्कुल बढ़िया स्टेबल होते हैं। तो इनको देखकर सभी एलिमेंट ये चाहते हैं कि काश हम भी नियॉन होते, ठीक है। तो दे ऑल वांट टू जस्ट लाइक ए बिकम ए नियॉन एंड ऑर्गन इन क्रिप्टॉन इनर्ट गैसेस। तो उसी के लिए सारे जद्दोजहद करते रहते हैं, है ना। हम सबकी लाइफ में क्या होना चाहते हैं भाई? स्टेबल होना चाहते हैं ना। आप सब पढ़ क्यों रहे? ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी पढ़ लो, दिन रात एक करो, बट फिर भी आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा या जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से एप्लीकेशन डाल रखी है, नरेंद्र मोदी को डाल दी कि भैया ये फलाने बच्चे को तो पास करना ही नहीं। जब आपको कंफर्म पता चल गया कि मेरा होने, तो क्या को पढ़ना? समझ में आया? बोल में ठीक। वैसे ही
मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो मजा थोड़ा ना आ रहा है। ठीक है, अगर सर बोल दें कि ये सर ये आपको आज से सैलरी मिलना बंद, समझ में सर का उधर सेंटेंस आएगा और 5वें सेकंड में बैग पैक करके मेरे कोटा निकल जाऊंगा, समझ में? ठीक है, घर कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है नहीं भाई? तो हम सब किस लिए काम करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। पैसा स्टेबिलिटी से रिलेट कर रहा है कि जो बहुत सारा पैसा होगा तभी तो मैं भी 11 बजे उठना चाहता हूँ, ठीक है, फिर खा के सो जाना चाहता हूँ, फिर उठाना चाहता हूँ, फिर खा के सो जाना चाहता हूँ। हर कोई क्या करना चाहता है? सोना ही तो चाहता है, सोना। चलो, तो ये नहीं और वैलेंसी इकोनॉमिक्स की बात है। यहाँ अगर जरूरत है तो कंबाइनिंग कैपेसिटीज किसी को हो गई है, ये बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये कितने टाइप के बॉन्ड बनाते हैं? व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन, दिस इज नोन एज ऑक्टेव रूल। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्टेव। And according to this rule of octave, every element want to complete their last outermost octave. It means they want 8 electron in their last set. उन्हें क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में और पार्टिसिपेट वो करते हैं डिफरेंट टाइप के मोड से। सो व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन, कोई दो एलिमेंट, नमक का फार्मूला सोडियम क्लोराइड में ये क्यों है? इतना ही क्यों है? अब सोडियम क्लोरीन से क्लोरीन सोडियम से कंबाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इन दोनों का स्वार्थ छिपा हुआ है। सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और जिसे आप सब जानते हो इट्स नोन एज कॉमन आयनिक बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड है ना, हमें टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में। सो व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन? बिकॉज़ दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड? 2 टाइप। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, पर अभी हम 2 देख रहे हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट। एंड कोवेलेंट इज आल्सो 3 टाइप, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हमें पढ़ना है, बोलिए। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आयनिक बॉन्ड, व्हिच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन क्या होगी? द बॉन्ड फॉर्म between 2 elements by exchange of electron. क्या बोलेंगे? exchange of electron is known as ionic bond. जहां इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उनमें तो यहाँ एग्जांपल तो बहुत फेमस एग्जांपल है जिसको आप सब जानते ही हो। सोडियम 281, क्लोरीन 287। सोडियम ये सोच रहा है कि बस ये आखिरी वाला एक इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके चला जाए तो मेरे लास्ट सेल में क्या हो जाएंगे? मतलब इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और क्लोरीन सोच रहा है कि बस एक मुझे मिल जाए, क्योंकि 7 को भगाने से अच्छा है कि एक को रख लेना। नहीं समझे? तो इतना तो आप सभी को। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो देने से क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कितना प्लस आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? 1 प्लस। वो चार्ट में सोडियम पे 1 प्लस क्यों है? तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे दिया तो देने की इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? Na प्लस प्लस E माइनस। और क्लोरीन ने क्या करा? यही इलेक्ट्रॉन लिया, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? Cl माइनस। जिसपे प्लस चार्ज होता है उसे कहते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। जिसमें माइनस चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? एनायन। और सबसे सिंपल डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड की, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगी, ये वाली डेफिनेशन, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ? कैटायन और एनायन कब बने? जब इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ।
जब तक ब्यूटाइल एनायन नहीं बनेगी तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं? तो बॉन्ड की सही डेफिनेशन कहां से आएगी? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? तो ये आप आयनिक बॉन्ड तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज बन गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, द नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हिच रिप्रेजेंट हाउ द आयनिक बॉन्ड्स इज फॉर्म। ये ऑक्टेट रूल पे ना इतना लिखोगे भाई। नंबर 20 कॉन्फ़िगरेशन 2882 लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 देना पड़ेंगे ना। Yes. और क्लोरीन 2 and 7 ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन ये लेता तो एक ही है, तो मतलब कितने क्लोरीन चाहिए? 2 चाहिए। कुछ आया समझ में? Yes. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? कैल्शियम Ca+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कैल्शियम में 2 प्लस क्यों है? और एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया 1 Cl माइनस। दूसरे क्लोरीन ने 1 और इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl माइनस 1। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन हो गए तो फार्मूला बन गया हमारा CaCl2। तो ऐसे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर है? कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा देवी जी की वाटर एक आयनिक बॉन्ड नहीं है। वहां कौन सा हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज इजीली नहीं कर सकता। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज नहीं होता, जहां इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, जो कैटायन और एनायन नहीं बना सकते, वहां कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। So the bond formed between the two elements by the sharing of electrons is known as कोवेलेंट बॉन्ड। But ultimately चाहे इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज करो या इलेक्ट्रॉनों को शेयर करो, कंप्लीट क्या होना चाहिए? ऑक्टेट। कंप्लीट क्या होना चाहिए? ऑक्टेट। मतलब एटम को स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, एटम को क्या मिलना चाहिए? अब बॉन्ड बनाना मतलब एक तरह से समझ लो कि ब्याह करना, गठबंधन। आयनिक बॉन्ड क्या है? मजबूत दिया। आयनिक बॉन्ड लव मैरिज, कोवेलेंट बॉन्ड अरेंज मैरिज। ठीक है, तुमने गुलाब दिया उसने गुलाब लिया, आयनिक बॉन्ड। अरेंज मैरिज क्या हुआ? जब मतलब गठबंधन करवाया गया है ना, उनमें थोड़ा सा तुम भी आओ थोड़ा सा हम भी आए, तो क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इससे आपको बस याद रहेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करना है? शेयरिंग करवाई गई। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है? शेयरिंग करवाई गई। ठीक है, और एक और बॉन्ड बढ़ेंगे जो 11th क्लास का सबसे मोस्ट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जिसे मैं समझाऊंगा, किराए पे देना, किराया नहीं लेना। बड़ा अजीब यही क्यों? ठीक है, बहुत अंदर है। दान कर दिया तो प्रॉपर्टी गई हाथ से। ठीक है, तो वो किराए पे देना और किराए पे लेना, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ना, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस है ना, कैसा बनता है। बट अभी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की आवश्यकता नहीं, यहाँ से इसको आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आयनिक को तो कंप्लीट हो गया। कोवेलेंट, कोवेलेंट में भी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। So now writing covalent bond. Definition क्या कहती है? The bond formed between the two elements by sharing of electrons. By sharing of electrons. Sharing of electrons is known as covalent bond. तो definition आप देख लोगे, लेकिन शेयरिंग कैसे है? जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ शेयरिंग होती है, किस वे में हो रही है, ये क्लियर करना होगा ना हमें कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां हमें शेयरिंग का इफेक्ट है। तो जैसे डिवीजन एग्जांपल दिया था, वाटर को पकड़ लेते हैं। जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है, ध्यान रखना भाई 11th क्लास में, वैसे ही लॉ ऑफ डुप्लेक्स भी होता है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लॉ ऑफ डुप्लेट को फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन क्या चाहता है कि उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए,
हीलियम क्या चाहता है कि उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना है। हीलियम की लास्ट शेल में 2 है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी क्या है, 0 है। वो भी क्या है, एक इनर्ट एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल में यानी पूरे नेचर में 118 एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स ओनली 2 hydrogen and helium, these are the 2 elements which wants 2 electron in their last shell। उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। बात आ रही समझ में? कोई आपत्ति? जल्दी बोलो। नो। तो हम लोग एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल से एग्जांपल से चले तो नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल है या कुछ और जल्दी बोलो। तो एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। अब देखो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला भी क्या है, N2 है। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस। ये कैसे बना? जब यहाँ पे 2 एलिमेंट कंबाइन हुए, कार्बन और हाइड्रोजन, बट कैसे कंबाइन हो रहे हैं आपको समझना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1 ही। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो डुप्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दोनों के बीच तो बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए था। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, नहीं समझे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना। तो कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4। इसे मैं 4 डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। ये रहे हाइड्रोजन, इन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने, आप चाहो तो कलरफुल पेन से बना सकते हो, यहाँ ब्लैक डॉट बना सकते हो हाइड्रोजन। अगर ये आपस में शेयर हो जाए, ठीक है, मतलब क्या, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, हो गया ना, यही होती शेयरिंग। ठीक है, ऐसा तो नहीं जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा ही है, वो शेयरिंग नहीं है। ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन का ऑक्टेट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन कौन किससे बना, शेयरिंग से, व्हिच इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इट इज नोन एज सिंगल। जब एक सिंगल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, समझ में, 2 इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो तो उसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एलिमेंट बाय 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसे, सिंगल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा, 2। ठीक है। अब आप देखो जरा, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आप मुझे बता सकते हैं, वो बताएगा भाई आमिर खान, क्लोरीन गैस में कौन से टाइप का बॉन्ड है, which type of covalent bond in chlorine gas? नहीं तो तुम गड़बड़ करेगा, इसका मतलब तुमको जाके 9th क्लास में बैठना है। कौन सी क्लास, ठीक है, 11th में हो गए, 9th क्लास का आंसर नहीं दे पा रहे, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। कितने बॉन्ड है क्लोरीन गैस में, बताओ, तुम्हारा नाम भूल गया, माहिर महेंद्र सिंह धोनी, बोलो क्यों, कैसे करेंगे इसको पता, आपको दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि फाइंड आउट दी व्हिच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन गैस, बड़े क्वेश्चन ही लिख लें, फाइंड आउट दी व्हिच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड नाइट्रोजन गैस, थर्ड ऑक्सीजन गैस। चलो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अरे बात समझ में,
तो कैसे इसको मैं क्लोरीन गैस का तीनों में से किसका सॉल्व करके दिखाऊं? क्लोरीन नहीं करता क्लोरीन का करेंगे तो कैसे होगा? क्लोरीन 287 दूसरा क्लोरीन भी 287 समझ में आ रहा है? इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्लोरीन क्या करेंगे जरा ध्यान से समझना है। आप इसके 7 इलेक्ट्रॉनों को ऐसा लिख लो, तो दिख रहा है? ठीक है, दिस इज नोन ए। अगर जब हम किसी एलिमेंट व्हेन, ध्यान से देना भाई 11th क्लास का स्टूडेंट, लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर कॉस है when any element is represented by, when any element, symbol of any element is represented by the dots of their valence electron, then this structure is known as Lewis dot structure। मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, जैसे यहाँ बनाया। दूसरे क्लोरीन का भी बना दूं, ठीक है। अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर कर लें, मतलब कुछ ऐसा बॉन्ड बन जाए, क्लोरीन को बीच में रखो, दूसरे क्लोरीन को बीच में रखो, ठीक है, इनके बीच गठबंधन हो गया ना। मैंने कहा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दो, तुम अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा दो। अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है, और इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है। बात तो समझ गया? तो देखो इसके सर्कल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसके सर्कल में भी 8 हो गए। मैथ्स वालों को दीजिए समझ, सेट कुछ आ रहा है समझ में? इसे मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। तो अगर मुझे इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, अरे भाई तो इसका है वो इसका भी तो है 8, इसका 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो कौन सा बॉन्ड है क्लोरीन गैस में? सिंगल बॉन्ड। इस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। अब नाइट्रोजन गैस में देखें, नाइट्रोजन गैस, सॉरी पहले ऑक्सीजन गैस देखें, O2 गैस कैसे बने? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमेशा देखो सबसे पहली स्टेप क्या करता हूं मैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6, दोनों ऑक्सीजन का 2,6, ये पहला काम हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होगा, एक ऑक्सीजन को रखा और इस ऑक्सीजन के चारों इलेक्ट्रॉन बना दें 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसको यहां रख देता हूं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाए, मतलब ये वाला ऑक्सीजन कहे कि तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये वाला ऑक्सीजन बोले कि तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी जो तुम्हारे 2 हैं वो मेरे 2 हैं, जो मेरे 2 हैं वो तुम्हारे हैं। तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसमें लुईस डॉट फार्मूला में कैसा बनाऊंगा, ऑक्सीजन को बीच में रखूंगा, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में 1 2 3 4। कौन सा बॉन्ड है ऑक्सीजन गैस में? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन गैस में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसका फिगर आप बना के लाओगे, 2 5 3 0। ठीक है। मैंने ट्रिपल बॉन्ड है ये तो बता दिया, सिंगल बॉन्ड। देखो इन दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हेन अ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड। व्हेन अ शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड। The bond formed between the 2 elements by 1 electron pair sharing is known as single bond. 2 electron pairing, double, 3 electron pairing, triple bond. भाषा सामने आएगी? Yes. So this is all about the bond. Now in the next lecture we will discuss the difference between ionic bond and covalent bond in their physical properties. मैं आप कई सारे टीचर ये पढ़ाते हैं, most of the ionic compounds are crystalline solid with high melting point and high boiling point. Why? मैं उसके पीछे डाल दूंगा why. ये नहीं जानना है, ये तो सबको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जानना है. And why most of the covalent compounds are
लिक्विड एंड गैस, कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, इनका आंसर थोड़ा बड़े हो जाओ तो मिलेंगे। तो 11वीं में तो